नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर कोल कंपनियों एवं केंद्रीय उपक्रमों का राज्य पर करोड़ों बकाया मामले को लेकर कर रहे चर्चा। 100% गरीब और असहाय लोगों को हरा राशन कार्ड योजना से जोड़ने वाला राज्य का पहला जिला बना हजारीबाग। राज्य भर में हुआ विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। लाभुकों को सरकारी योजनाओं के प्रति किया गया जागरूक। 12 ओलंपिक पदक विजेताओं और 35 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से किया सम्मानित। और राज्य के कई इलाकों में हो रही है रुक रुक कर हल्की बारिश। मौसम विभाग ने 16 नवंबर से तापमान में गिरावट का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, चेहरा और हाथ साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी आज कोयला की बकाये राशि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक कर रहे हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री लंबे समय से कोल कंपनियों और केंद्रीय उपक्रमों पर राज्य सरकार का हजारों करोड़ बकाया मामले पर वार्ता करेंगे। राज्य सरकार की ओर से पिछले सप्ताह नई दिल्ली में नीति आयोग के साथ हुई बैठक में मुख्य सचिव ने बकाया राशि का जल्द भुगतान करवाने का आग्रह किया था। नीति आयोग ने आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार को जल्द ही करीब 40,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान करने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। केंद्रीय कोयला मंत्री बैठक के बाद राज्यपाल से भी मिलेंगे। हजारीबाग जिला राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां के सभी 16 प्रखंड और नगर निगम क्षेत्र के 100% गरीब और असहाय लोगों को हरा राशन कार्ड योजना से लाभान्वित किया गया है। प्रखंड आपूर्ति एवं जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा 25,266 योग्य परिवारों के राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे 79,180 लाभुकों को राशन कार्ड योजना से जोड़ा गया है। इसके साथ ही सभी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़कर 1 रुपए किलो की दर से राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले के रूप में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। बिरसा मुंडा को पूरे देश के जनजातीय समुदायों में भगवान माना जाता है। और ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के लिए उलगुलान का आह्वान करते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के आंदोलन का आयोजन और नेतृत्व किया। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। 142 करोड़ रुपए की कीमत से रांची के पुराने सेंट्रल जेल परिसर में बने बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया गया है, जहां बिरसा मुंडा ने 9 जून सन 1900 को अंतिम सांस ली थी। यहां भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों को भी स्थापित किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 15 नवंबर को इस संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्य के कई जिलों में 2 अक्टूबर से विधिक जागरूकता सशक्तिकरण कैंप का आयोजन किया गया है। इस क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला के सत्र न्यायाधीश एवं डालसा के चेयरमैन नलिन कुमार ने कहा कि सभी लाभुकों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका ने इस कैंप के दौरान साथ मिलकर काम किया है। उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिले की 231 पंचायतों में 2 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी किसानों के ऋण माफी के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम अभी चल रही है और हम लोग इसमें थोड़ा बेहतर कर पाने की उम्मीद कर रहे हैं, वो है झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित कृषि ऋण माफी योजना। इसमें जितने हमारे किसान दीदी-दादा लोग हैं जिनके पास 50,000 तक की ऋण है, उनको सरकार के द्वारा ये ऋण माफ कर दिया जा रहा है। इस क्रम में लगभग ऐसे 54,000 हम लोगों ने किसान दीदी दादा को चुना है जिनके पास 50,000 क्रम की ऋण राशि उपलब्ध है। इधर खूंटी जिले में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस S.N. पाठक ने विधिक शिविर में महिलाओं की भागीदारी की प्रशंसा की। वहीं गुमला जिले में शिविर में अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। धनबाद में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति S. चंद्रशेखर विधिक शिविर में ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 19 राज्यों के ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में 8,453 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। इसके अलावा आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए स्थानीय निकायों को करीब 4,28,000 करोड़ रुपए का अनुदान देने की भी सिफारिश की। इसमें 70,051 करोड़ रुपए का अनुदान स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें ओलंपिक पदक विजेता एथलीट नीरज चोपड़ा, पहलवान रवि कुमार, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन, हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह, पैरा निशानेबाज अमनी लेखरा और मनीष नरवाल, पैरा एथलीट सुमित अंतिल, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और कृष्णम नागर, महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज और फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री शामिल हैं। राष्ट्रपति ने 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया।
वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर रामगढ़ कैंट में सेना के जवानों द्वारा 14 से 18 नवंबर तक 5 दिवसीय स्वर्णिम विजय उत्सव समारोह का आयोजन किया गया है। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के डिप्टी कमांडेंट कर्नल कुमार रणविजय ने बताया कि रविवार से रामगढ़ में 5 दिवसीय स्वर्णिम विजय उत्सव समारोह का आगाज हो रहा है। इस राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत 16 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर देश के चारों दिशाओं के लिए विजय मशाल रवाना किया था। विजय मशालों को देश की लंबाई और चौड़ाई के क्षेत्रफल के आधार पर पूरे देश में ले जाया जा रहा है। यह मशाल 1971 के युद्ध के परमवीर और महावीर चक्र विजेताओं के गांवों से भी गुजर रहा है। विजय मशाल साइकिल टीम के नेतृत्व में रामगढ़ शहर के चारों तरफ से गुजरेगी और उसके बाद 18 नवंबर को यह टीम गया के लिए प्रस्थान करेगी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस ऐप के जरिए कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल में शामिल वकीलों से सीधे बात की जा सकेगी। यह मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कानून मंत्री ने कहा कि इस ऐप से लोगों को कानूनी समस्याओं का समाधान करने में आसानी होगी। श्री रिजिजू ने कहा कि देश के विकास के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने और देश के विकास के लिए हमारी कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस महीने की कड़ी के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। उन्होंने लोगों से माई गॉव नमो ऐप पर अपने संदेश रिकॉर्ड कर भेजने का अनुरोध किया है। जनता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकती है। संदेश भेजने के लिए फोन लाइन्स 26 नवंबर तक खुली रहेंगी। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से प्राप्त लिंक पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेजे जा सकते हैं। लोहरदगा जिले के बंडरा प्रखंड क्षेत्र के तिलसिरी गांव में कल रात जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने खेतों को रौंद डाला और कई घरों को भी नष्ट कर दिया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि विभाग जल्द से जल्द ग्रामीणों की क्षति का आकलन कर उन्हें मुआवजा दे। मौसम। झारखंड के कई शहरों में आज हल्की बारिश और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप के पास बने निम्न दबाव क्षेत्र का असर झारखंड पर भी पड़ा है। इससे राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पूर्वानुमान के अनुसार 15 नवंबर तक हल्की बारिश रहेगी और तापमान में गिरावट दर्ज किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर कोल कंपनियों और केंद्रीय उपक्रमों का राज्य पर करोड़ों रुपए बकाया मामले को लेकर कर रहे हैं चर्चा। 100% गरीब और असहाय लोगों को हरा राशन कार्ड योजना से जोड़ने वाला राज्य का पहला जिला बना हजारीबाग।
राज्य भर में हुआ विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन, लाभुकों को सरकारी योजनाओं के प्रति किया गया जागरूक। 12 ओलंपिक पदक विजेताओं और 35 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से किया सम्मानित। और राज्य के कई इलाकों में हो रही है रुक रुक कर हल्की बारिश, मौसम विभाग ने 16 नवंबर से तापमान में गिरावट का जताया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।